माननीय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी नागवाली जी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराते हुए माननीय विजय सिन्हा जी पूर्व बिहार सरकार की मंत्री बहन सुचित्रा सिन्हा जी को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए माननीय डिप्टी सीएम श्री सम्राट चौधरी जी को भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल कराते हुए विजय सिन्हा जी आशुतोष जी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हुए अभिनंदन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी आशुतोष सिंह जी का भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण कराते हुए माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी जोरदार तालियों से अभिनंदन स्वागत। माननीय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी माननीय विजय सिन्हा जी आशुतोष जी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल कराते हुए अब बड़े मात्रा से सभी नेताओं का अभिनंदन स्वागत। सामने से हट जाएंगे आप लोग ताकि अभिनंदन दें। आशुतोष जी का और चुनाव से पहले ज्वाइन किया है, पार्टी को विलय किया है, क्या पर्पस क्या था सर? पर्पस ये है कि खास तौर से मगध और शाहाबाद प्रमंडल में काफ़ी बड़े पैमाने पर आरजेडी का एमएलए बना था पिछले बार। वहाँ दोनों प्रमंडल में एनडीए की स्थिति खराब थी और इसीलिए हमने तय किया है बीजेपी में जाने का कि बीजेपी में जा कर के वहाँ इस तरह से हम काम करेंगे ताकि दोनों प्रमंडल में एनडीए की जीत। अलग बात है कि विपक्ष का काफी गंदा रोल चल रहा है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आम जनता के मुद्दों को लेकर के चलती है, लेकिन ये बंडगरू राहुल गांधी और तेजस्वी यादव टाइप का जो लोग है, बताओ, बोल रहा है कि वोट का लूट हो रहा है, वोट का चोरी हो रहा है। कहाँ चुनाव हुआ है जो कह रहा है कि वोट का लूट और चोरी हुआ? तेजस्वी यादव जी ने कुछ ही दिन पहले कहा था ना कि वोटर लिस्ट में मेरा जानबूझ के नाम काटा गया है, बोला था ना। और चुनाव आयोग ने दूसरे दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया और प्रूफ दिया कि आपका दोनों जगह नाम। देखिए, चुनाव आयोग का एक स्टेटमेंट आया था कि 65 लाख लोगों का नाम कटेगा। क्यों कटेगा? मैं अपनी बात बताता हूँ कि मेरा 3 जगह नाम था, दिल्ली, जहानाबाद और पटना। तो इस बार मैंने दोनों जगह नाम कटवा दिया। तो एक नागमणि के चलते दो नाम कटा। इतना बड़ा देश है, तो अगर 65 लाख लोग का नाम कट रहा है और वोटर किसी का बपौती नहीं होता है, ये विपक्ष कह रहा है कि हमारे लोग का वोट काटा जा रहा है, तो भैया ये सब बकवास है। इन लोग का कोई मुद्दा नहीं है और जनता का मुद्दा पर कोई अगर पॉलिटिकल पार्टी चलती नहीं है तो उसका कोई माने नहीं है। तो मैं इधर विपक्ष की बैठा थी और विपक्ष को मुद्दा की राजनीति करना चाहिए। जब जनता के मुद्दा पर आप लड़ेंगे नहीं तो जनता को क्यों वोट करेंगे?
तो एक ये भी बहुत बड़ा कारण था कि हम बीजेपी में शामिल हुए। सर एनडीए में बीजेपी भी है, ADP भी है, आपके पास दोनों ऑप्शन थे, लेकिन आपने बीजेपी को ज्वाइन किया इसलिए कि मेरा जुडिक्शन नॉट ओनली बिहार, हमारा कार्य क्षेत्र बिहार, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात। अभी 3 महीना पहले मैं गुजरात में गया था, वहाँ 25 से 30 हज़ार की मीटिंग थी सम्राट अशोक जयंती का, और उसमें उद्घाटनकर्ता में नागमणि को गया, और बीजेपी का सेंट्रल एक मिनिस्टर और 3 मंत्री वहाँ चीफ गेस्ट में। तो चूँकि जेडीयू क्षेत्रीय पार्टी है, बिहार की पार्टी है, और हमारा जुडिक्शन पूरे देश के 7-8 राज्यों में है, इसलिए मैं बीजेपी में गया हूँ, ताकि बीजेपी में जा करके सभी राज्यों में भी हम उठें। अलग बात है कि अभी बिहार का चुनाव होना है, इसलिए मेरा प्रायोरिटी, मैंने पहले ही कहा, मेरा प्रायोरिटी मगध और शाहाबाद प्रमंडल का है, और उसमें इस तरह से हम काम करेंगे कि 2025 के विधानसभा चुनाव में 90% सीट एनडीए को मैं दिलाऊंगा, तभी बीजेपी के लोग, एनडीए के लोग मानेंगे कि नागमणि के आने से हमको क्या फायदा। ये हमारा टेस्ट, और टेस्ट में उतरने के लिए आउट एंड आउट मेहनत करेंगे, काम करेंगे, और मेरा नाम है सिर्फ नागमणि। नागमणि के आगे कुशवाहा लिखिए, सिंह लिखिए, शर्मा लिखिए, अंसारी लिखिए, खान लिखिए, पासवान लिखिए, गुप्ता लिखिए, और मैं उसी तरह का व्यक्तित्व बनाया हूँ। मैं जहाँ भी राजनीति करता हूँ, न वहाँ कोई पार्टी रहता है, न कास्ट रहता है, हर जाति और समाज के लोग मुझे लाइक करते हैं, तो मैं सबको लेकर के काम करूँगा। तो निश्चित रूप से जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें एनडीए ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतेगा, ये मेरा टारगेट है। आपने कहा कि मेरे चारों तरफ सभी कास्ट और सभी जाति के लोग रहते हैं, लेकिन आप जिस पार्टी को आप ज्वाइन किए वहाँ पर धर्म की बात ज़्यादा होती है, तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं होगी कि अगर पार्टी की तरफ से कोई ऑर्डर इस तरह का आया तो उस ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा? देखिए, बात है कि बीजेपी का जो इस पॉइंट पर रूल है, उसका कारण भी, और हर पार्टी कैसे हम बहुमत हासिल करें, किस तरह का स्ट्रेटजी बनावें। कोई बीजेपी मुसलमानों का विरोधी नहीं है, बीजेपी में बहुत सारे मुसलमान लोग हैं, इसलिए एक स्ट्रेटजी पार्टी बनाती है ताकि उनको मास स्केल पर सोचें। लेकिन ऐसा नहीं मैं मानता हूँ कि बीजेपी मुसलमानों का विरोधी। सर, आप बोल रहे हैं कि बीजेपी मुसलमानों का विरोधी नहीं है, लोकसभा में एक भी मुसलमानों का सीट नहीं दिया गया। बताए ना कि एक स्ट्रेटजी है उनका, माइनॉरिटी का सीट रहता है। बीजेपी का स्ट्रेटजी है। आप देखो, मैं चतरा से चुनाव लड़ा, बीजेपी के टिकट पर 90% मुसलमानों ने कमल छाप पर मुझे वोट दिया। नागमणि जी को देखते हुए ना वोट किया है। इंडिया का रिकॉर्ड है, इंडिया का रिकॉर्ड है। मुसलमान भी अगर बीजेपी चुनाव लड़ता है तो 5-10% से ज़्यादा उनको वोट नहीं मिलता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को 50% मुसलमान वोट करते थे, वो तो बीजेपी के प्रधानमंत्री थे। तो भाई अपना अपना व्यक्तित्व है। नागमणि जी की छवि से, हाँ, ये जरूर मैं मानता हूँ। देखिए, एक बार होम मिनिस्टर से मेरी बात हुई थी इस पर, और उन्होंने इस बात को कहा था कि नागमणि जी, आपका तो मुसलमानों से काफ़ी गहरा ताल्लुकात है, तो मुसलमान कैसे मार्क्स स्केल पर मेरे पार्टी में आएगा। तो मैंने इस बात को कहा था कि सर, कहीं कहीं बीजेपी के नेताओं द्वारा मुसलमान के खिलाफ ऐसा स्टेटमेंट दिया जाता है कि मुसलमान रिएक्ट कर जाता है। अगर इसको कंट्रोल कर लिया जाए तो मुसलमान बड़े पैमाने पर बीजेपी के
पर आ सकता है। अब एक स्ट्रेटजी का बात है भाई, जो आला कमान हम लोग के हैं जो तय करेंगे हम लोग करेंगे, हम लोग सजेशन नहीं दे सकते।